सैंपल पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 33 में हमें प्रूव क्या करना है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। हमें इसको इक्विवेलेंस शो करना है। तो उसके लिए करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पे a कोमा a b की जगह भी क्या रखेंगे a। तो यहाँ पे चेक करेंगे a माइनस, अब b की जगह क्या रखेंगे a, क्या ये हमारा नंबर 5 से डिवाइड होगा तो a माइनस a क्या आएगा 0। तो 0 जो हमारा क्या है, 0 वो नंबर हमारा जो किसी से भी क्या हो सकता है डिवाइड। तो 0 किससे डिवाइड होगा 5 से, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब अगर a और a 5 से डिवाइड होके क्या बनाएगा हमें 0, तो फिर a कोमा a किसके अंदर गया है हमारे पास रिलेशन, और रिलेशन क्या बना हमारा r इज रिफ्लेक्सिव। सेम यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए a कोमा b किसके अंदर से लेंगे r के अंदर से, और हमें गिवन है यहाँ पे कि a b r में है, तो इनकी जो माइनस है वो किससे डिवाइड होगी 5 से। तो 5 से डिवाइड होके कुछ ना कुछ आएगी, हमने क्या मान लिया उसको k। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 5 इसके बोला है कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये किसका बनेगा प्लस का, और ये किसका बनेगा माइनस का के। तो माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे, और ये क्या है हमारे पास b माइनस a डिवाइडेड 5 इक्वल टू में k। तो यहाँ पे जो 5 है वो किससे डिवाइड, जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है b माइनस a को। तो इसका मतलब जो b कोमा a है वो भी किस में जाएगा हमारे पास रिलेशन के अंदर। तो a भी अगर r में था और उसका उल्टा r में चला जाए, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो r क्या बनेगा, r इज सिमेट्रिक। तो सेम थर्ड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए a भी लेंगे r में से, और बी सी लेंगे किस में से r में से। और हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ए सी को किसके अंदर पहुंचाना है r के अंदर। तो अगर a भी r में है तो उनकी जो माइनस है वो किससे डिवाइड होगी 5 से, और बनेगा क्या k। अगर बी सी भी r में है तो उनकी जो माइनस है दोनों नंबर की वो 5 से डिवाइड होके बनेगा क्या n। अब करेंगे हम दोनों पार्ट को ऐड करेंगे a माइनस बी बाई, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 5k, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा b माइनस के सी इक्वल टू में 5n। तो इनको ऐड करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट को a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू में 5k प्लस 5n। 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा k प्लस n। b से b गया तो a माइनस सी, ये जो 5 है कहाँ पे जाएगा डिवाइड में। तो देखा जाए यहाँ पे कि a माइनस सी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब a कोमा सी भी किस में चला गया रिलेशन में। तो r इज ट्रांजिटिव, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, बोला हुआ क्या है कि ओरिजिन से जो p और क्या की जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास सेम। तो मान लीजिए हमारे पास ओरिजिन है 0,0 कोई पॉइंट o, और p की डिस्टेंस और क्या की डिस्टेंस क्या हमारे पास सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए कंडीशन नंबर 1 में क्या करेंगे, क्या की जगह भी क्या लिखेंगे p, और इसको चेक करेंगे कि जो 0 है 0,0, तो इससे यहाँ पे ये जो p है, और हम दोबारा किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ओरिजिन से p की डिस्टेंस, और ये p की डिस्टेंस और ये भी क्या हमारे पास p, मतलब एक ही बंदे की बात कर रहा है वो, कि ओरिजिन से p की डिस्टेंस वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे ठीक है भैया p जो है और ये वाला जो p है दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम, क्योंकि पॉइंट क्या हमारे सेम। तो यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो होगी कि जो p कोमा p है वो किसके अंदर जाएगा रिलेशन के अंदर, और r क्या बनेगा हमारा रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। सेम हम दूसरे वाला लेंगे, हम कहेंगे कि p क्या रिलेशन में है, p क्या रिलेशन में है, मतलब p की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, p की जो डिस्टेंस है और क्या की जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास इक्वल है, ये डिस्टेंस सेम है। मतलब हमारे पास गिवन क्या है OP इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है O क्या के। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें यहाँ पे कि O क्या इक्वल है OP के, तो ये भी पार्ट क्या हमारे पास OP के, तो ये भी क्या हमारे पास सेम कि O की डिस्टेंस P से O इक्वल है O की डिस्टेंस क्या के, या फिर हम वर्डिंग क्या बोल लेंगे O की डिस्टेंस क्या से इक्वल है O की डिस्टेंस P से। तो यहाँ पे जो क्या P है वो किसके अंदर चला गया यहाँ पे रिलेशन के अंदर, और R क्या बना हमारा R इज सिमेट्रिक। तो ऐसी पार्ट नंबर थर्ड में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि P क्या रिलेशन में है और क्या K भी किस में है रिलेशन में है। हमें किसको प्रूव करना है, P को और K को रिलेशन में प्रूव करना है।
तो ये आप मान लीजिए हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है O, 0, G हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस P से और क्या O से क्या है, सेम। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन की जो डिस्टेंस है क्या U से और K से क्या है यहाँ पे सेम, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है OP किसके इक्वल है, O क्या U के, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है क्या O क्या U किसके इक्वल है यहाँ पे O K के। तो दोनों कंडीशनों को अगर फॉलो करें यहाँ पे OP किसके इक्वल है O क्या U के, और O क्या U डिस्टेंस किसके इक्वल है O K के। तो हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो OP इक्वल टू में क्या है O K, तो O से O अगर हम हटाए तो P, ये फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि O की डिस्टेंस P से और O की डिस्टेंस K से क्या हमारे पास यहाँ पे सेम। तो इसका मतलब जो P के है वो किसके अंदर चला गया, रिलेशन के अंदर, और R क्या माना हमारा, R इज ट्रांजिटिव, और ये हमारा इक्विवेलेंस है। और कंडीशन 1 में भी हम यहाँ पे यही काम करेंगे, हमने क्या किया ये भी P लिया, यहाँ पे मान लीजिए क्या बोल दिया इसने कि यहाँ पे क्या था और क्या किस गया, हमें क्या लेना है P, तो OP किसके इक्वल है यहाँ पे OP के, तो मतलब यहाँ पे P और P किस में चला गया, रिलेशन के अंदर, और ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो सैंपल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन क्या कि x और y हमारे पास क्या हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमारे पास दो बुक है और इनके अंदर पेज क्या है हमारे पास सेम। तो पहले हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है कि x y की जगह भी क्या लेंगे हम x, तो ये हमारे पास x बुक को शो कर रहा है, ये हमारे पास सेकंड बुक है, तो जितने पेज इसके अंदर है उतनी पेज इसके अंदर है, क्योंकि बुक क्या हमारे पास सेम। तो बुक्स आर क्या है हमारे पास, बुक्स आर सेम। तो अगर हमारे पास बुक सेम है तो उनके अंदर जो पेजेस है तो नंबर ऑफ पेजेस ऑल्सो सेम, तो हमारे पास उनके अंदर जो पेजेस है वो भी क्या आएंगे यहाँ पे सेम। तो इसका मतलब x कोमा x किस में जाएगा, रिलेशन के अंदर, और रिलेशन क्या बनेगा हमारा, r इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन लेंगे x कोमा y, r के अंदर से लेंगे तो हम कंफर्म है यहाँ पे, अगर हमने रिलेशन में से लिया और रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों बुक के अंदर जो पेज है वो इक्वल है, तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इक्वल टू किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक y। तो बुक x में जितने पेज हैं वो किसके इक्वल है, बुक y के। अगर हम इस कंडीशन को उधर लिख दें कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक y इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x, तो ये हमारे पास सेम ही है, जितने मान लीजिए पेज इसके अंदर है उतने पेज इसके अंदर है, तो इसको उल्टा कर दो, जितने पेज इसके अंदर है, उल्टी बात कर रहे हैं, जितने पेज इसके अंदर है उतनी पेज इसके अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो y है हमारे पास और जो x है y कोमा x वो किसके अंदर चला गया, रिलेशन के अंदर, और इसका मतलब हमारे पास क्या बना यहाँ पे r इज सिमेट्रिक। थोड़ा इसको अगर लिखना है तो हम नंबर ऑफ पेजेस को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में, nx इक्वल टू में nx नंबर ऑफ पेजेस इन x इक्वल टू nx, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में कि जितने पेज x के अंदर है उतने ही पेज किसके अंदर है, y के अंदर। तो इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन y इक्वल टू में नंबर ऑफ पेजेस इज x, और ये कंडीशन फिर हमारे क्या करेगी यहाँ पे किसके अंदर जाएगी, रिलेशन के अंदर। तो सेम ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, x कोमा y किसमें से लेंगे, r में से, और y z भी किसमें से लेंगे, r में से। तो अब यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे कि x और z भी किसमें जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो अगर x y r में है तो नंबर ऑफ पेजेस इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, नंबर ऑफ पेजेस इन y एंड नंबर ऑफ पेजेस इन z बोथ आर क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे nx जो है नंबर ऑफ
पेजेस इन वाई, और ये वाला किसके इक्वल है, एन जेड के, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉलो, मतलब जितने पेज एक्स में उतने ही पेज जेड में, तो फिर एक्स को जेड भी हमारा किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो आर क्या बनेगा हमारे पास, आर इज ट्रांजिटिव। और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हम लिख के दिखाएंगे कि हमने nx क्या लिया एज ए, कैसे रिप्रेजेंट किया nx को, नंबर ऑफ पेजेस इन x, ये करके दिखाएंगे हम लोग। तो सैंपल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 28 के सेकंड पार्ट में, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन दिया, क्या गिवन है यहाँ पे, एक रिलेशन है आर, उसके अंदर दो बंदों की बात कर रहा है कि एक बंदा ए और एक बंदा बी, दोनों जो है वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, अब बी की जगह भी क्या लेंगे हम यहाँ पे, ए कोमा ए। तो इसका मतलब अब ये ए की ही बात कर रहा है, ए की के साथ, कि ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये एक ही की बात कर रहा है, किसके साथ, ए के साथ, कि मैं हूं और मैं ही हूं जो कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कहीं एक जगह काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ए कोमा ए जो है वो किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर। और आर क्या बनेगा हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेम कंडीशन नंबर 2 उठाएंगे हम लोग यहाँ पे। कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि ए बी रिलेशन के अंदर लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी, ये एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब थोड़ा इसको उल्टा करके लिखेंगे कि बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, मतलब ये नॉर्मल सी बात है, अगर ए और बी दो बंदे एक जगह काम कर रहे हैं, तो अब बी की बात ऐसे करेंगे कि बी और ए एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो फिर ये एक ही बात है, इसका मतलब जो बी कोमा ए है वो भी किस में जाएगा, रिलेशन के अंदर। और हमारे पास क्या बनेगा, आर इज सिमेट्रिक, ये जस्ट लिखना है। अब पार्ट नंबर 3 में करेंगे क्या, हम बात करेंगे कि ए बी दो बंदे हैं, रिलेशन में है, और सेम यहाँ पे बी सी भी दो बंदे हैं और किसके अंदर है, यहाँ पे रिलेशन में है। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन इसके हिसाब से कि ए और बी, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो बी एंड सी, इसके हिसाब से बात करेंगे तो बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, ये भी एक ही जगह काम कर रहे हैं। अब तीन बंदे एक ही जगह काम कर रहे हैं, ए बी और सी वर्क एट सेम प्लेस। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए और सी, ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। अब दो बंदे अगर सेम प्लेस पे काम करें तो वो हमारे पास सिचुएशन कहां जाएगी, रिलेशन के अंदर। तो ए कोमा सी किसके अंदर गया, रिलेशन के अंदर। तो आर क्या बना हमारे पास, आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, फिर इक्विवेलेंस प्रूव, और ये क्या निकालना था हमें यहाँ पे आंसर। तो सैंपल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और ए इसके इक्वल गिवन है, आप भी हमारे पास इसके इक्वल गिवन है। तो करना क्या, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाइजेक्टिव शो करना है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में करते हैं कि हम 1 1 निकालते हैं हम, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 और क्या शो करेंगे ऑन 2। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन में एफ एक्स वन इक्वल टू लेंगे किसके, एफ एक्स टू के। मतलब इस पूरे फंक्शन में यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स वन माइनस टू, एक्स वन माइनस थ्री, और इस साइड क्या रखेंगे, एक्स टू माइनस टू और एक्स टू माइनस थ्री। तो इसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स वन माइनस टू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स टू माइनस थ्री से। इस साइड इसको लेके आएंगे तो एक्स वन माइनस थ्री की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स टू माइनस टू से। तो एक्स वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन एक्स टू माइनस के थ्री एक्स वन, और टू की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के टू एक्स टू प्लस के सिक्स, और क्या आएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स टू माइनस के टू एक्स वन
माइनस के 3x2 और प्लस के 6 से 6 गया x1 x2 से x1 x2 गया, तो यहाँ पे इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस 3x1 को तो क्या बनेगा प्लस 3x1, और ये यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस के 2x1, और इसको जो है उस साइड लेके जाएंगे, माइनस 3x2 को तो क्या बनेगा 3x2, और यहाँ पे माइनस में 2x2, तो 3 में से 2 गया x2 और 3 में से 2 गया कितना आएगा हमारे पास x1, तो x1 किसके इक्वल है हमारे पास x2 के, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 1। अब सेम ऑन टू निकालने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, तो ऑन टू निकालने के लिए fx के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे y, तो x माइनस के 2 x माइनस के 3, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालनी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x माइनस 3 x माइनस 2, तो y की मल्टीप्लाई करेंगे yx माइनस के 3y x माइनस के 2, y वाले पार्ट एक साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 3y माइनस 2, x को उस साइड लेके जाएंगे yx माइनस में x, इसमें से क्या कॉमन लेंगे x, अंदर क्या आएगा y माइनस 1 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3y माइनस 2 डिवाइड y में y माइनस 1। अब कंडीशन क्या कहती है हमारे पास कि जो x है, x जो है वो कहाँ पे लाई करता है a में, a मतलब किस में लाई करता है a में, और a किसके इक्वल है r माइनस के नोट 3, मतलब x जो है किस पार्ट में लाई करता है इसके अंदर। अब सेम हमने करना क्या है, हमें ये शो करना है, तो अच्छा जो डिवाइड में है हमारे x किसके इक्वल है 3y माइनस 2 y माइनस 1, तो y माइनस जो 1 है वो किसके इक्वल नहीं, डिवाइड में जो भी पड़ा है हमारे पास किसके इक्वल नहीं हो सकता 0 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब y है जो किसके इक्वल नहीं हो सकता 1 के, तो मतलब y जो है सभी के सभी रियल वैल्यू हो सकते किसको छोड़ के 1 को छोड़ के, तो y क्या आएगा यहाँ पे r माइनस 1, और r माइनस 1 किसके इक्वल गिवन है हमारे पास b पे, तो फिर हमें यही प्रूव करना था कि x के जितने भी वैल्यू हैं उनमें जो y है वो कहाँ पे आएगा हमारे पास b के अंदर, और यही क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे ऑन टू। तो लास्ट में हमें क्या शो करना होता है इसके अंदर कि y है वो जो किसके अंदर पड़ा है b के अंदर, मतलब सेकंड सेट के अंदर जो इस साइड है, और यहां से ये आंसर बनेगा हमारा, ये क्या हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इस फंक्शन को क्या शो करना है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हम किसको बोलते हैं 1 1 को, तो हम इस क्वेश्चन को क्या शो करना है यहाँ पे 1 1, तो उसके लिए करेंगे कि हम लोग यहाँ पे f(x1) किसके इक्वल लेंगे f(x2) के, मतलब इस पूरे फंक्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखेंगे x1 और यहाँ पे क्या रखेंगे x2 की क्यूब, इसको साइड लेके जाएंगे x1 का क्यूब माइनस में x2 का क्यूब इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी, मतलब a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ए बी x1 और x2, तो देख इक्वल टू में 0, तो देखा जाए ये हमारे पास सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हैं, तो x1 माइनस x2 किसके इक्वल आएगा 0 के, और ये सेकंड क्या हमारे पास x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 और x2 ये किसके इक्वल है हमारे पास 0 के, लेकिन ये सभी के सभी पॉजिटिव नंबर है और ये किसके इक्वल नहीं आ सकते 0 के, तो हमारे पास ये कंडीशन 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब x1 जो है इधर लाएंगे इसको किसके इक्वल आएगा x2 के, तो जहां पे x1 x2 अगर हमने फंक्शन लिया जिस वैल्यू पे x1 और x2 पे और वो वैल्यूज हमारे पास क्या जाए इक्वल, तो इस कंडीशन को ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 1, तो फिर ये क्या आएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पता ही है यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर और सेम नंबर की क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास 0। तो सैंपल पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास एक ये दिया हुआ है, हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर हमारे पास गोल्स हैं दिए हुए कि मैक्सिमम एक स्टूडेंट कितने गोल्स कर सकते हैं हमारे पास 6। तो पहली कंडीशन में हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि एक्स वाई एक रिलेशन है और वाई जो है किससे डिवाइड हो रहा है एक्स से, तो हमें कन्फर्म है यहाँ पे आप सबसे पहले पहला पार्ट लेके चलेंगे क्या कि अगर x कोमा एक्स, हम दूसरा बंदा भी क्या लें x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि x इज डिविजिबल बाय x, और ये सभी को पता है कि जो x है वो x को क्या करेगा डिवाइड करेगा, इसका मतलब x कोमा x किस में जाएगा रिलेशन के अंदर
और आर क्या बनेगा हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि x, y, जो x है वो y को डिवाइड कर रहा है, x इज जो x है वो किससे डिवाइड हो रहा है, y से, x इज डिविजिबल बाय y, लेकिन y भी x से, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये है कि 6 है, वो किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3। लेकिन अगर इसका उल्टा लिखे यहाँ पे कि y इज डिविजिबल बाय x, तो फिर ये हमारे पास गलत हुआ। कैसे कि यहाँ पे जो 2 है वो जो किससे 6 से डिवाइड थोड़ी ना होगा, यहाँ पे आएगा क्या 1/3, और 1/3 हमारा किस में आया यहाँ पे डिवाइड में, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन मतलब किस में आएगा, पॉइंटों में, तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो y, x है वो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है, r इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमें लिखना है। अब तीसरे पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कि x y रिलेशन में और y z भी किस में है, रिलेशन में है। तो यहां से हम कंफर्म हो लिया कि जो x है वो किससे डिवाइड होगा, y से, कुछ ना कुछ क्या बनाएगा k, और y जो है वो किससे डिवाइड होगा, z से, और यहाँ पे क्या बनाएगा, मान लीजिए हमारे पास p। अब हमें शो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये शो करना है कि x जो है वो z से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x बाई वाई, y बाई z, और इक्वल टू में क्या आएगा के पी। तो यहाँ y से y गया तो x बाई z के पी। तो देखा जाए यहाँ पे जो z है वो किसको डिवाइड कर रहा है, x को, यहाँ पे चाहे कुछ भी आए, तो यहाँ पे x जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, z से। तो इस कंडीशन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि x, यहाँ पे लिख देंगे इसको कंडीशन को कि x इज डिविजिबल बाय z। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहां से कंडीशन से जो x, z है वो किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो रिलेशन क्या बनेगा, r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब हम इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना आएगा, सेकंड पार्ट में जितने एलिमेंट है इसकी पावर कितना आएगी, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट मतलब हमारे पास रेंज में जितने एलिमेंट है बी में, उसकी पावर में क्या आएगा, जितने हमारे पास 2 मेन में है, तो 6 की पावर 2 यानी कि कितना आएगा 36। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे हमारे पास 2 की पावर, जितने एलिमेंट इसके अंदर है कितने 2, मल्टीप्लाई में इसके अंदर कितने एलिमेंट है 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 12। ये हमारा क्या बनेगा आंसर। फंक्शन निकालने के लिए बी के एलिमेंट की पावर में किसके एलिमेंट लेंगे, 2 के एलिमेंट, ए के एलिमेंट सॉरी, और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर में इन दोनों के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके अंदर है 6 इसके अंदर, तो क्या बनेगा हमारे पास 12, और यही क्या आया फिर हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, हमें इस क्वेश्चन को क्या शो करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए बी को किसके अंदर से लेंगे, रिलेशन के अंदर से, और हमें कंफर्म है कि ए किससे छोटा है, बी से। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या बी भी ए से छोटा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए जैसे 2 है वो 5 से छोटा है, तो क्या 5 2 से छोटा है, तो ये कंडीशन गलत है। तो बी जो है वो ए से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब जो बी ए है वो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब पार्ट नंबर ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, अब इसी के सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो बंदों को रिलेशन में लेंगे, ए बी को भी रिलेशन में लेंगे, और बी को कॉमन रख के सी के साथ भी किस में लेंगे, रिलेशन में। तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी कि ए लेस देन है बी से, कोमा, और यहाँ पे क्या आएगी बी लेस देन है सी से। अब इन दोनों कंडीशनों को हम मैच करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए ए किससे छोटा है, सी से, तो ए सी से छोटा है, इसका मतलब ये भाई किस में जाएगा, ए कोमा सी किस में जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब आर क्या बनेगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव, और यही क्या है हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास ये सेट गिवन है,
और ये हमारे पास कंडीशन है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मान लीजिए हमने ये सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 और 6। ए टू ए हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे यहाँ पे ए टू ए, तो आएगा क्या। अब अगर इसमें हम यहाँ पे ए ए हमारे पास किसको दिखाएंगे, ए की वैल्यूज को, और ये वाला सेट किसको दिखाएगा, बी की वैल्यूज को। तो हम अगर ए की जगह यहाँ पे 1 लिखे तो 1 + 1 क्या आएगा 2, तो 1 किससे कनेक्ट होगा 2 से, 2 लिखेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे किससे 3 से, और 3 4 से, 4 किससे 5 से, और 5 किससे 6 से। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन आया, और रिलेशन में हमारे पास वैल्यूज क्या आई 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6, ये हमारे पास रिलेशन के अंदर वैल्यूज आई। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखेंगे, सेम 1, 1 क्या रिलेशन में है, ये नहीं है। सेम यहाँ पे देखा जाए 2, 2 भी किस में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर सेम वैल्यूज भी रिलेशन में नहीं जाती तो इसका मतलब क्या आएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेम ये पार्ट नंबर 1 के लिए था, पार्ट नंबर 2 के लिए सिमेट्रिक, मतलब इसी के अंदर से कोई वैल्यू लेंगे, क्या 1, 2 हमने किसके अंदर से लिया, रिलेशन के अंदर से, और चेक करेंगे कि हम इसका उल्टा 2, 1 रिलेशन के अंदर पड़ा है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि 2, 1 है, इसके अंदर 2, 1 नहीं है। तो मतलब किसी वैल्यू को रिवर्स करने के बाद अगर वो इसके अंदर नहीं मिला तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, इसी के अंदर से दो वैल्यू उठाएंगे जिसका एंड और अगले वाले का फर्स्ट सेम हो। मान लीजिए जैसे मैंने इसमें से उठा लिया 1, 2 इसके अंदर से, आर रिलेशन के अंदर से, सेम यहां से क्या उठा लिया मैंने यहाँ पे 2, 3 किसके अंदर, रिलेशन के अंदर से। तो अगर हम इन दोनों के यहां से इस वैल्यू को हटा के चेक करें यहाँ पे, तो हमारे पास बना क्या 1, 3, हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन में है, तो क्या 1, 3 रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब आर जो है हमारे पास, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के लिए करेंगे क्या, वैल्यू इसी में से लेंगे और उसका उल्टा चेक करेंगे, देखा वो नहीं है। अब सेम यहाँ पे 1, 2 और 2 ये बीच वाला पार्ट सेम रख के इसमें से वैल्यू लेंगे और बीच वाला हटा के चेक करेंगे क्या वो रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो फिर ये क्या है हमारा आंसर, और ये हमारे पास रिलेशन क्या है, नॉट इक्विवेलेंस। तो सैंपल पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमें इसको क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब हम क्या क्या चेक करेंगे, इसमें 1, 1 और क्या ऑन टू। तो 1, 1 के लिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे f(x1) और f(x2) को इक्वल लेंगे, मतलब इसमें पूरे फंक्शन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह x1, 2x1 की क्यूब माइनस के 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x2 की क्यूब माइनस के 5, -5 से -5 गया तो 2x1 की क्यूब इक्वल टू में 2x2 की क्यूब, 2 से 2 गया x1 की क्यूब और x2 का क्यूब। तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, x1 क्यूब माइनस में x2 का क्यूब इक्वल टू में क्या 0। अब यहाँ पे करने का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के a और b इक्वल टू में 0। तो पहला पार्ट भी इक्वल टू में 0 लेंगे और दूसरा पार्ट भी क्या लेंगे हम, इक्वल टू में 0, x2 का स्क्वायर x1 और x2 इक्वल टू में 0। अब ये सभी स्क्वायर में पड़े हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में, तो ये किसका आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास x1 किसके इक्वल टू बना, x2 के। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x1 x2 के इक्वल आया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है 1, 1, और 1, 1 को हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। अब सेम ऑन टू के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू में 2x³ माइनस में 5, f(x) की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे y, 2x³ माइनस के 5 उधर लेके जाएंगे तो y प्लस 5 डिवाइड में क्या आएगा 2 और x का क्यूब।
तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, y प्लस 5/2 की पावर कितना आएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा x। अब हमारे पास जो पावर है वो ओड है, ओड पावर हमारे पास क्या बनाएगी रियल नंबर। तो y प्लस 5/2 जो हमारे पास किसके अंदर जाएगा, अच्छा किसके इक्वल है ये x के, और x क्या हमारे पास एक रियल नंबर, तो रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारी ये सारी की सारी वैल्यू, तो यहाँ से फिर y भी हमारा किसके अंदर जाएगा रियल नंबर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये पूरा पार्ट रियल में जा रहा है, तो इसके अंदर का सारा पार्ट, जैसे पावर हटाएंगे तो जो ये अंदर बच्चा वो भी किस में जाएगा रियल में, तो 2 हटाएंगे वो भी रियल में, 5 हटाएंगे वो भी, तो ओवरऑल हमारे पास जो y है वो क्या बनेगा रियल अंदर जाएगा। या फिर हद से हद क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, एफ एक्स किसके इक्वल गिवन था हमारे पास 2x³ माइनस के 5, हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, यहां से उठा के x की जगह यहां से उठा के हम क्या लिखेंगे y प्लस 5 2 टाइम y प्लस 5/2 की पावर क्या 1/3, और इसकी पावर क्या आएगा 3 माइनस के 5। तो हमें आइए हद से है कि यहां तक क्वेश्चन रोक देंगे, फिर इसके बाद यहां तक चलाएंगे, क्या 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो y प्लस 5 माइनस 5 से 5 गया। तो एंड में हमें बस ये करना होता है कि fx को किसके इक्वल दिखाना होता है y के, और ये वाली कंडीशन भी क्या बनाएगी हमारी ऑन टू। या तो हम क्वेश्चन को यही रोक देंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन में x को यहाँ से उठा के लिख देंगे जो भी हमने निकाला, और fx किसके इक्वल शो करेंगे y के, क्योंकि हमने क्या किया fx को क्या लिया y। तो रिजल्ट चेक करेंगे कि ये रिजल्ट हमारा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, तो फिर ये क्या बनाएगा हमारा आंसर।